आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हरियाणा में कोरोना के 232 केस पॉजिटिव आ चुके हैं। 100 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। फरीदाबाद की बात करें तो 8 नए मामले फरीदाबाद से सामने आए हैं। सोनीपत से भी 3 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में जेल वार्डन हेड कांस्टेबल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अंबाला में भी कोरोना का एक नया केस सामने आया है। सौरभ वर्मा के पास चलेंगे, पलवल से हमारे संवाददाता हैं। वहां पर भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। सौरभ वर्मा, ताजा अपडेट क्या है? पलवल में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति इस वक्त बन रही है? जी बिल्कुल, देखिए शमशेर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 जो कोरोना पॉजिटिव के मामले जो है वो नए सामने आए हैं और अब ये जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है कुल मिलाकर जो 34 हो गई है और इनमें से जो है 11 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। और जिस तरह से जो पलवल जिले में कोरोना पॉजिटिव के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है 17 गाँवों को जो कंटेनमेंट जोन व 37 गाँवों को जो है बफर जोन में घोषित किया गया और इसके साथ लगते हुए जो 2 वार्ड को भी बफर जोन में घोषित किया गया और वहाँ पर जो है पूरी तरह से जो सभी सीमाएं सील कर दी गई है। किसी को वहाँ से आवाजाही जो पूरी तरह से बंद कर दी गई है और किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा वहाँ पर जो है खाने पीने और भी जो अन्य सुविधाएं हैं वो वहाँ तक पहुँचाई जा रही है। जी शमशेर। सौरभ, 11 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। ये जो ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो कितने दिनों के दौरान ये लोग ठीक हुए हैं? अब जो स्थिति है ठीक होने वालों की और जो गंभीर मामले हैं उनकी क्या स्थिति है? कितने लोग ऐसे जो बहुत ज्यादा गंभीर हालत में हैं और बाकी जो ठीक होकर घर जा चुके हैं उन लोगों की जो ठीक होने की जो दर रही है वो किस लिहाज से रही है, अगर मैं अनुपात की बात करूं तो? जी बिल्कुल, देखिए शमशेर, सबसे पहले जो मामला था एक 60 वर्षीय व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था जो दुबई से घूमकर आए थे। वो तकरीबन हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो है ठीक होकर अपने घर गए थे, जिनका इलाज जो है नल्लड़ के मेडिकल कॉलेज में चला था। उसके बाद जो है ये जो लगातार जो कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या बढ़ी है वो जमातियों के जरिए जो बाहर देश से जो जमाती आए थे उनकी यहाँ बढ़ी है, जिसके बाद जो है 10 मरीज जो थे और वो ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं, जिनका अंतराल बताया जा रहा है कि वो 10 से 14 दिन के अंदर जो है वो ठीक हुए। जी, यानी ये कहा जा सकता है कि पीड़ित होना अलग बात है, कोरोना संक्रमित होना अलग बात है, लेकिन जो ठीक होने की स्थिति है, जो दर है, जो समयावधि है, वो कुल मिलाकर 10 से 12 दिन के दौरान की रही जिसमें लोग ये ठीक हुए हैं। सौरभ। हाँ जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग जो बताया जा रहा है इसी तरह से बताया और जिला प्रशासन द्वारा भी बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि अगर कोई बाहर से घूम कर आया है तो वो प्रशासन के सामने आए। ये जो बीमारी है कोई ज्यादा इससे डरने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन का इसमें सहयोग करे, जल्दी इस कोरोना को जो है देश से भगाया जाएगा। जी, सहयोग कर रहे हैं लोग सौरभ? लोगों का जी बिल्कुल, सहयोग देखिए प्रॉपर मिल रहा है? किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है प्रशासन को इन लोगों को पहचानने में, इनको ढूंढने में, या जिनकी जांच हो रही है जांच में किसी प्रकार की दिक्कत लोग कर रहे हो? जी बिल्कुल, देखिए पलवल जिले की अगर हम बात करें तो पलवल जिले के जो उपमंडल हसीन है वहाँ जो जिला प्रशासन को थोड़ा सा जो सहयोग में जो है ढील मिल रही है, जिसको लेकर जो है जिला प्रशासन द्वारा जो है ऐसे लोगों पर जो है 307 के तहत जो है कार्रवाई भी की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया सौरभ इस जानकारी के लिए। तो पलवल से ताजा जानकारी हमें सौरभ दे रहे थे। अब फरीदाबाद चलते हैं, मुकेश राजपूत हैं हमारे संवाददाता, सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश से जानेंगे कि फरीदाबाद में जो संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान में स्थिति कैसी है? क्या संक्रमण के मामले जो बढ़ रहे हैं उसके पीछे वजह क्या सामने आ रही है, और जो इलाज हो रहा है, जांच हो रही है, वो किस स्तर की हो रही है? मुकेश। देखिए शमशेर, मैं बिल्कुल बता दूं, पिछले अगर बात करें तो करीब 72 घंटे से ऊपर हो चुके थे, तब तक कोई भी नया मामला यहाँ पर फरीदाबाद में कोई भी नया मामला कोरोना पॉजिटिव का नहीं देखा गया था। पर वही बात करें 4 बजे के बाद की, करीब 6 बजे के जो समथिंग जो है
जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उन्होंने यहाँ पर जो है सूचना दी है कि करीब 8 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, जो कि फरीदाबाद के बड़कल से आए हैं। इनमें से जो 6 मामले जो 6 लोग हैं वो जमात से जुड़े हुए हैं, जिनको कोरोना पॉजिटिव की जो है रिपोर्ट उनकी जो पॉजिटिव आई है, और 2 अलग जो है व्यक्ति थे जो उनके संपर्क में आने से उनकी जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो अब तक जो अगर बात करें तो 8 नए मामले बढ़े हैं। टोटल जो मामले हैं करीब 41 हो चुके हैं, जिनमें से एक राहत की खबर ये भी है शमशेर के 18 लोग इस कोरोना की बीमारी से जो है ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और वहीं अगर जो बात करें तो अब करीब 23 मामले ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका भी लगातार इलाज चल रहा है। हालांकि ये 8 नए मामले अभी जो है बीती शाम को ही सामने आए थे, जिसको लेकर के जो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। और जो है जो जिन इलाकों से सामने आए हैं, हालांकि वो रेड जोन घोषित जरूर कर रखे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि जमातियों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं छुप के बैठ जाते हैं, तो वो सामने नहीं आता, तो उनकी वजह से जो है ये नई मामला है। हालांकि मुकेश, जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर ऐसे संकेत हैं, आपको लगता है कि आपको खांसी जुकाम है या किसी प्रकार की और दिक्कत है जो कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित होने के संकेत हैं, तो आप जांच में सहयोग कीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए, अपना इलाज करवाइए, क्योंकि छुपकर या भागकर कोरोना से मात नहीं कर, हम कोरोना से पार नहीं पा सकते। उसका तो एक ही ट्रीटमेंट है, वो है अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में आपका इलाज हो। तो ये लोग डर क्यों रहे हैं? इन्हें किस बात का डर है? देखिए शमशेर, बिल्कुल मैं बता दूं, सहयोग भी काफी लोग इस पर कर रहे हैं। जो लोग मतलब फरीदाबाद के जो बासिंदे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें काफी लोगों का सहयोग भी सामने आया था, जिन्होंने अपनी खुद जो है जांच कराई थी, और जो जिनकी रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई थी तो उन्होंने इलाज भी बहुत बढ़िया तरीके से करवाया था अपने डॉक्टरों से। वही बात करें जमातियों की तो लगभग 17 मामले पहले आए थे, तो और 6 मामले ये हो गए, तो करीब जो है 6 मामले जो नए जो जमातियों के आए हैं, तो जमाती कहीं ना कहीं इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रहे कि सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सहयोग से ही कहीं ना कहीं इनका जो है इलाज हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी का कोई और इलाज नहीं है। अगर डॉक्टरों का सहयोग करेंगे और डॉक्टरों के निगरानी में ट्रीटमेंट चलेगा तो ये ठीक हो सकता है। हालांकि राहत की खबर जो जमातियों के लिए ये भी है, क्योंकि 6 लोग जो पिछले जो कोरोना पॉजिटिव थे, वो 6 लोग जमाती भी इसमें जो है ठीक होने की संख्या में जो है शामिल है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है मुकेश, ये बहुत बेहतर। देखिए, हम वो किसी भी जमात का, किसी भी समुदाय का हो, कोई आरोप किसी पर नहीं लगा रहे हैं। हम सिर्फ उनको आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि आप अगर इस संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, आपको इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप डॉक्टर्स की निगरानी में रहिए, अपना इलाज करवाइए, जांच करवाइए, और अगर आप संक्रमित पाए जाते हैं तो आप ठीक हो रहे हैं। जो 6 लोगों के ठीक होने की बात मुकेश कर रहे हैं, किसी एक जमात विशेष की जैसे बात की जा रही है, तो लोगों का इलाज होकर वो ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। आपको किसी प्रकार की दिक्कत डॉक्टर्स की तरफ से नहीं आएगी, प्रशासन की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिल रहा है। जो 6 लोग ठीक हुए, अगर आपको किसी प्रकार का अंदेशा, शक है, तो आप उन लोगों से बात भी कर सकते हैं। ये बेहतर है कि लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं और उनमें सभी जमात के, सभी धर्मों के लोग हैं। मुकेश, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जो सबसे साफ तौर पर जो है सभी जो है धर्म के लोग हैं, उसमें कोई एक धर्म विशेष नहीं है। हालांकि देखिए जिस तरीके से अगर जो डॉक्टरों का सहयोग करे जाए, वो जमाती हो या फिर वो अन्य धर्म के हो, तो पूरी तरीके से डॉक्टर उनका जो इलाज एक जो है एक समझ के सभी का इलाज एक साथ ही करते हैं। उनमें उनके लिए कोई जो है जमाती नहीं है और कोई मतलब और कोई धर्म से नहीं है, तो वो तो जो है अपना इलाज एक ही समझ के सबका करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो है इलाज किया जाता है, ताकि ठीक होकर अपने घर वापस जा सके। पर कहीं ना कहीं जो जमाती है वो कहीं ना कहीं न जाने क्यों इस बात से घबरा रहे हैं। वो अपने जो है कोरोना की जो बीमारी को लेकर के छुपाव जो है करते हैं, तो जो प्रशासन के सामने नहीं आता। अगर जो प्रशासन के सामने ये लोग आते अपनी जो है बीमारी के उसको लेकर के, तो कहीं ना कहीं हो सकता था कि शमशेर ये मामले बढ़ते नहीं, ये मामले वही की सम जाते और फरीदाबाद रेड जोन घोषित नहीं किया जाता। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके के यहाँ पर जो है हरकतें इनकी तरफ से जो देखी जा रही हैं, वो तो साफ जाहिर है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं जो है अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 2-4 दिन के अंदर ही अंदर पता चल जाता, क्योंकि बीमारी छुपती नहीं है, क्योंकि बाहर आ जाती है, क्योंकि सब और लोग तब तक ये और भी कई लोगों को अपना शिकार बना चुके होते हैं। बने रहे आप हमारे साथ। गुरुग्राम चलेंगे सूरज के पास। सूरज दुहन, ताजा स्थिति क्या है कोरोना संक्रमण को लेकर गुरुग्राम में? पलवल की जहां तक बात आती है तो पलवल से रिपोर्ट हम ले रहे थे, वहां पर भी कुछ नए लोग जो हैं वो सामने आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो किसी भी जमात के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी समुदाय के लोग हों, किसी मजहब के लोग हों, वो ठीक होकर घर जा रहे हैं। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आप डरे नहीं,
घबराएं नहीं, प्रशासन का सहयोग करें, डॉक्टर्स के निगरानी में अपना इलाज करवाएं, आपके साथ कुछ नहीं होगा। जो लोग आपको बहका रहे हैं, किसी प्रकार से आपको बगला रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी जो है खतरे में डाल रहे हैं। सूरज दुहन। देखिए शमशेर, बिल्कुल लॉकडाउन पार्ट 2 का आज 5वां दिन शुरू हो चुका है। लगातार जिसे देखा जाए तो एक सप्ताह से जो गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव केस की बात की जाए तो 15 ही केस सामने आए थे, लेकिन इन 24 घंटों में 4 नए केस शामिल पॉजिटिव हुए हैं, यानी टोटल 19 संख्या उनकी हो गई है। तो लगातार ये देखने की वाली बात है कि लगातार 24 घंटे के अंदर जो 4 नए केस आए हैं शमशेर, वो सोना के ऐसी जगह से आए हैं जो चारों जो लोग थे एक फैक्ट्री में वहां पर काम करते थे, लेकिन वो एक गंभीर स्थिति में विषय बन गया है कि 4 लोग इतने दिनों तक किसी को नहीं पता एक फैक्ट्री में काम करते थे, उस फैक्ट्री में कितने लोग थे कितने नहीं थे, लेकिन चारों वहां पर पॉजिटिव केस मिले। वो लगातार गुरुग्राम रेड जोन घोषित भी कर चुके हैं और सोना के रायपुर में कंटेनमेंट घोषित भी हो चुका है, लेकिन फिर भी 4 नए केस सोना में मिलने एक बहुत बड़ी बात है शमशेर। लगातार अब जो 6 दिन के बाद जो 4 केस सामने 24 घंटे के अंदर सामने आए, यानी 19 की जो संख्या हुई है, वहां पर पूरा चिंता का यहाँ पर विषय बना हुआ है और स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट में यहाँ पर दिख रहा है। लगातार हरियाणा सरकार जहाँ पर ये बात कह रहे थे कि 20 तारीख को कुछ ऐसे क्षेत्रों को ऐसे सेक्टरों को छूट दी जाएगी जो अपने कामकाज कर सकते हैं। E-पास की लगातार शुरुआत हो गई है, जिसके पास E-पास होंगे वही कामकाज के लिए जा सकेंगे, वही अधिकारी होंगे और सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर का पूरा वहां पर जो सुविधाएं वो देखने को मिलेगी। लेकिन बात यह है शमशेर कि 24 घंटे में 4 नए केस पॉजिटिव आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार 6 दिन से कोई भी नया केस पॉजिटिव नहीं आ रहा था। लगातार सभी लॉकडाउन की पालना कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद लोग बेवजह सड़कों पे घूम रहे हैं, क्योंकि वहां पर सख्ते में ये देखने वाली बात है, उन्होंने यही सोचा है कि लगातार अब केस बढ़ नहीं रहे, अब छूट है, अब बाहर निकलिए। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो वो चक्कर फंस जाते हैं। लोग शमशेर इसको मानने को तैयार नहीं है कि हम अगर घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो लगातार देश के प्रधानमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, लगातार सबसे अपील भी कर रहे हैं और खबर पास भी लगातार ग्राउंड जगह पर जाकर रिपोर्ट देकर सबको अपील भी करते नजर आ रहे हैं। अपील भी कर रहे हैं कि आप घर पे रहिए, लॉकडाउन की पालना करें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं समझते उसका क्या इलाज हो, यहाँ पर ये बात समझ नहीं आ रही है, जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है वो खुद के लिए खतरा है, अपने परिवार के लिए खतरा है और अपने आसपास के लोगों के लिए संकट का वो कारण बन रहे हैं। जबकि लगातार हम एक बात कर रहे हैं, आप भी लोगों से मिलते हैं, आप भी लोगों को समझाते हैं, या हमारी जितनी भी टीम के लोग हैं हम बैठकर यहाँ भी बताते हैं कि आपको डरने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का अगर टीका नहीं बना है तो इलाज है, लोग ठीक हो रहे हैं। ज्यादा जो लोग संक्रमित हैं उम्रदराज लोग हैं जिनको किसी और प्रकार की बीमारी है, उन्हें ज्यादा खतरा है। इसलिए आप डॉक्टर्स का प्रशासन का सहयोग कीजिए, आप अपनी इस बीमारी का इलाज करवाइए, आप ठीक होकर अपने घर जाएंगे। बहुत ज्यादा लोग हैं जो ठीक होकर घर जा रहे हैं, मरने वालों का आंकड़ा चंद आंकड़ा है और ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा पहले किसी बीमारी से संक्रमित रहे या किसी और कारण से। लेकिन आप लोग घबराए नहीं, आप जांच में सहयोग करें। तो सहयोग की जहां तक बात आती है सूरज, क्या लोग सच में इस बात को लेकर अब समझ रहे हैं, पहले से कुछ बेहतर हुआ है ये मामला? देखिए शमशेर, बिल्कुल अगर बात की जाए लोगों की समझ की तो पहले से बेहतर मामला बिल्कुल देखने को मिल रहा है। उसका एक वजह देखने के सामने मिल रही है शमशेर, जब लॉकडाउन सेकंड पार्ट शुरू हुआ है तो अचानक वो जो सड़कें हैं बिल्कुल खाली यहाँ पर देखने को मिली। क्यों जितने भी पुलिस ने चेक पोस्ट लगाए गए थे उनसे भी हमने लगातार बात भी करते रहे हैं, लगातार हम खबरों में रहते हैं और उससे भी उन्होंने भी ये भी कबूला है, उन्होंने कहा है कि पहले से अब लोगों में ज्यादा समझ आ गई है। उसने लोगों को इसलिए समझ आ गई है कि उन लोगों को पता लग गया है कि अगर हम घर पे रहे तो सुरक्षित रहेंगे, बेवजह ना घूमेंगे। क्योंकि अगर लगातार देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं और सभी भी कह रहे हैं कि इसका इलाज भी है, डरिए मत और आप घर पे रहिए, सिर्फ गाइडलाइंस की पालना करें, यानी जो गाइडलाइंस दी है उनकी पालना करेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल जरूर है सेकंड लॉकडाउन के बावजूद लोगों में समझ आई है, कुछ जागरूकता भी आई है। बेचुके जो लोग घूमते थे वो बेवजह नहीं घूमते, लेकिन इस तरह बात कुछ ऐसे लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है शमशेर, जो लगातार चक्कर पे चक्कर काटते नजर आए हैं। कोई दवाई लेने जाता है, कोई बहाना, कुछ ऐसे भी ऐसे लोगों से निपटने के लिए प्रशासन कितना मुस्तैद है मुकेश राजपूत? देखिए, चाहे फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, किसी भी कोने में हम चले जाएं, ऐसे किस्म के लोग हैं जो बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं। उनसे निपटने के लिए कितनी मुस्तैदी से काम किया जा रहा है, चालान काटे जाते हैं, उन लोगों को डंडा परेड कराई जाती है, कुछ लोगों को पुलिस प्रशासन मुर्गा तक बना देता है।
ऐसी स्थिति की बात करूं तो मुकेश, फरीदाबाद में क्या हालचाल है? मुकेश, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी मैं ये जानना चाह रहा था मुकेश आपसे कि जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, जिनको प्रशासन की तरफ से बार बार आगाह किया जाता है, ऐसे लोगों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है? देखिए शमशेर, बिल्कुल अगर जो फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग काफी सहयोग कर रहे हैं, इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। वहीं अगर जो बात करें, कुछ ऐसे इलाके भी है यहाँ पर जो कि लॉकडाउन का जो है जमकर यहाँ पर धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पर जो है सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी लोग हैं बगैर काम के अगर जो घर से बाहर निकले, क्योंकि आज के टाइम में जो लोग हैं वो बहाने बहुत ज्यादा बना रहे हैं शमशेर, क्योंकि दवाई का बहाना है, सब्जी का बहाना है, इस तरीके के बहाने घर से निकलने के लिए जो है तरह तरह के बहाने बनाते हैं। पर पुलिस प्रशासन भी इनसे कहीं पीछे नहीं है और पुलिस प्रशासन भी जो है सख्त कार्रवाई इनके ऊपर जो है करता है। कई बार मुर्गा बनाते हैं, उठक बैठक भी करवाते हैं। हालांकि जो है 188 के तहत इन पर जो है कार्रवाई भी की जाती है। तो लगातार अगर जो बात करें फरीदाबाद की, तो जो स्लम के इलाके हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के लापरवाही में है, वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। पर जो ऐसे इलाके हैं जहां पर जो लोग सेंसर लोग जहां पर रहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो कि सेक्टर एरिया बात करें, तो वहाँ पूरी तरीके से लोग जो है लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जितने भी रेड जोन घोषित किए हुए हैं उतने इलाके पूरी तरीके से जो है इस बात का पालन कर रहे हैं कि लॉकडाउन। बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं और उसी का नतीजा है कि लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका भी, और सूरज दून आपका भी बहुत बहुत आभार। अब चलेंगे हम आपको सोनीपत लिए चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता संजीव घणगस हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव से पूछेंगे। संजीव, सोनीपत की क्या स्थिति है? सोनीपत में भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, लोग कितने जागरूक हैं, और जो लोग अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें लक्षणों की जहां तक बात करूं तो क्या वो एक ही इलाके के हैं, एक ही परिवार के, किसी एक ऐसे जगह से हैं जहां पहले से भी इस प्रकार के मामले सामने आते रहे हैं? जी, सोनीपत की बात करें तो यहाँ कल तक स्थिति कंट्रोल में थी, मगर कल जैसे ही रिपोर्ट आई तो एकदम से हाहाकार मच गया। और जब 3 मामले पॉजिटिव मिले हैं तो पूरा प्रशासन सकते में आ गया कि ये एकदम से कैसे हुआ है। जिन इलाकों में ये पॉजिटिव केस मिले हैं उनको तुरंत सील कर दिया गया है और जो मरीज हैं उनको पीजीआई खानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। जी संजीव, एक और बात है, ये जो देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं कि लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं, लोगों को प्रॉपर तरीके से इलाज मिल रहा है, डॉक्टर्स की तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है, लोग दुरुस्त होकर अपने परिवार वालों से मिल रहे हैं, लेकिन लोगों में अभी भी इस बात का डर बना हुआ है कि कोरोना अगर हो गया तो पता नहीं क्या होगा, हो सकता है कि कोई और ज्यादा बड़ी कोई दिक्कत हो जाए। लेकिन लगातार हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं कि जो ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो बिना ठीक होने वालों से बहुत ज्यादा है, और ज्यादातर जिनको अगर बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है तो वो वही लोग हैं, या तो वो उम्रदराज लोग हैं या पहले से किसी बड़ी बीमारी से संक्रमित है, उनके लिए जरूर ये घातक है। लेकिन ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं, इसलिए लोगों को डरना नहीं है, ऐसा लोग समझ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें अपने घर में रहना चाहिए। जितना ज्यादा वो अपने घर में रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। सोनीपत में शुरुआत में 4 केस मिले थे, जिनमें से 3 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और वो डिस्चार्ज होकर अपने घर भी जा चुके हैं। मगर कल 3 केस पॉजिटिव आने के पश्चात ही दोबारा से सोनीपत की स्थिति बिगड़ गई और उन्हें दोबारा से पीजीआई खानपुर रेफर किया गया है। प्रशासन अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ अपने घरों में बिताएं। यदि कोई व्यक्ति बाहर घूमता मिलता है तो उसे हल्की फुल्की सजा भी दी जाती है, वाहनों के चालान भी किए जाते हैं और आदमियों पर भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सोनीपत की बात करें तो यहाँ एक टेम्परेरी जेल का भी निर्माण करवाया गया है। एक स्कूल में एक टेम्परेरी जेल बनाई गई है, जो 80 कमरों की जो जेल है उसमें 100 से ज्यादा आरोपियों को बंदी भी बनाया गया है। जी अच्छा, जो लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं? लोग संतुष्ट नजर आते हैं इस चीज से कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है? अक्सर लोगों में एक डर, एक भय हो जाता है कि अगर हमें आइसोलेशन में ले जाया गया या क्वारंटाइन कर दिया गया तो हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। उन लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, प्रशासन की तरफ से जो सहयोग किया जा रहा है, वो किस प्रकार का है और प्रशासन इसको लेकर क्या कहता है? जी, जो क्वारंटाइन किए गए हैं उनके परिजनों से अगर बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि ये एक तरह से ठीक भी है, ताकि बीमारी जो एक आदमी से दूसरे आदमी को लग रही है इससे पर तभी रोक लगाई जा सकती है। मगर सोनीपत में 100 बेड का जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था वो फुल हो चुका है। इसके साथ साथ एक निजी
अस्पताल में भी 20 संदिग्ध मरीजों को एडमिट किया गया है आइसोलेशन के तौर पर, मगर कभी अभी तक किसी तरह की कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली है कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है या किसी तरह की कोई कमी रखी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव गणगस से सोनीपत से।